तो मैं ये पूछ रहा था कि एक ऑडियंस को आप ऑन एन आइडिया दे दो कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बता सकते हो कि ऑन एन एवरेज मंथली आप खरीद सकते हो, ताकि उन्हें भी एक आइडिया हो जाए कि अगर वो भी भूले भटके एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग कोई कॉलेज में है, तो वो भी इतना कमा के अपना खर्चा निकाल सकता है कि उसे आइडिया हो जाए कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें भी थोड़ी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से मिले। यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं विकास भैया, तो हमारे चैनल का सबसे पहला इंटरव्यू और पॉडकास्ट है। तो यहाँ पर भैया अपने बारे में थोड़ा इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा पहले। ये ज़्यादा इंटरव्यू टाइप नहीं होगा, पॉडकास्ट टाइप ही रहेंगे थोड़ा, ताकि ज़्यादा जर्नलिज्म टाइप ना हो जाए, एकदम नॉर्मली लगे रखेंगे ताकि व्यूअर्स के लिए भी ईजी हो जाए। और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। ओके, सबसे पहले तो प्रथम भाई बहुत शुक्रिया आपने पहले जो है पॉडकास्ट पे मेरे को बुलाने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं बेसिकली अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि अ, मेरा नाम विकास है और मैंने जो अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है, जो ब्लॉगिंग की जर्नी है, वो आज से लगभग 5 साल पहले मैंने शुरू करी थी और 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और एज़ अ मार्केटर मैं कंपनी में भी काम करता हूँ और मेरा एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल भी है, जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ डालता हूँ। एंड इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें मैं और करता हूँ, जिनके बारे में शायद हम आगे थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे आपने इंटरव्यू में अभी जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आप हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं रहेंगे, नॉट ओनली ब्लॉगिंग। हम आपके बारे में भी पहले थोड़ा जानेंगे कि आप ब्लॉगिंग से पहले क्या करते थे, आपकी कॉलेज लाइफ थोड़ी कैसी थी, कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया, या फिर आपको क्या ऐसे सेटबैक लगे आपको कुछ, या कोई लाइफ एक्सपीरियंस। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा ब्लॉगिंग से पहले की जर्नी बताइए, उसके बाद हम ब्लॉगिंग पे भी आते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ओके। सो मैंने जो है 2014 में मैंने बीटेक मैंने जॉइन करी थी, कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने एडमिशन लिया था। सो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट जो रहा है ना वो मतलब बहुत पहले से ही कंप्यूटर्स के अंदर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट था कि चलो ये चीज़ करनी है, तो मैंने उसके अंदर ले लिया मैंने। अब उसके बाद 4 साल बाद जो है मेरा कॉलेज जो है पास आउट हो जाता है एंड उसके बाद मेरी ना 1-2 बैकलॉग्स भी बची हुई थी। तो उसकी वजह से क्या है कि कॉलेज प्लेसमेंट मुझे मिली नहीं और फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल करा और मेरा लाइक थोड़ा डेवलपमेंट के अंदर ना इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था कि भैया ऐप डेवलपर बनूँगा, वेबसाइट डेवलपर बनूँगा। तो मैंने 6 से 7 टेक्नोलॉजीज़ ना मैंने लाइक 1 साल का मैंने गैप लिया होगा और पहले से भी मैं सीख रहा था। तो फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजीज़ होती है मैंने उनको सीखा और फिर मैं एक कंपनी के अंदर जो है जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो थी लगभग ₹2500 की। पर मंथ। तो हाँ, पर मंथ मतलब वो तो ये है कि मुझे दे भी नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि बेसिकली आप इंटर्नशिप करो और लाइक पैसा जो है वो 4-5 महीने के बाद देखेंगे हम। मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे। पर मैंने ओके, बोला तो कि यहाँ पर चलो मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जैसे आपने बताया कि बैकलॉग लगी थी, तो वो जो 1 ईयर का गैप था, उसमें आपने जो कंपनीज़ के पास आप अप्रोच किया, वो आपने कैसे अप्रोच किया? कि आप कैसे उनके लिए इंटर्न के लिए अप्लाई कैसे किया आपने? सो बेसिकली मैं क्या करता था कि बैठ के पहले तो देखो मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करा ऑनेस्टली आपको बताऊँ मैं। क्योंकि ये था कि इतना ज़्यादा मतलब घर वालों की साइड से प्रेशर नहीं था कि भाई नौकरी करनी है, काम करना है। तो बैठ के अपना थोड़ा बहुत गेम वेम खेल लिया, इधर-उधर घूम लिए। लेकिन फिर ये था कि घर वाले भी एक पॉइंट पे कहने लग गए कि भाई मतलब थोड़ा देख लो फ्यूचर के साइड एंड ये वो। और फिर मुझे लगा कि चलो यार थोड़ा जो है ट्राई करना चाहिए। अब मैंने कुछ कंपनियों में अप्लाई करा, तो उनमें बेसिकली क्या था कि डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि भई आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, तो बैकलॉग नहीं चाहिए हमें और मिनिमम सीजीपीए इतना होना चाहिए सब, तो वो पहले ही फ़िल्टर आउट हो गए, वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा, इंटर्नशाला मैंने ऐप थी एक डाउनलोड करी और 1-2 और हो गई एप्लीकेशन, उनको मैंने इंस्टॉल करा और दिन की लगभग 30 से 40 इंटर्नशिप ना रोज़ की रोज़ अप्लाई करने लग गया। मतलब जो भी दिख रही थी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है मुझे कि भाई इसमें हो सकता है, इसमें कर सकता हूँ, तो अप्लाई करना शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू करा। अब उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई ऐसा इंटर्न लाइक चीज़ें आती थी मेरे को, ऐसा नहीं है मैंने एप्लीकेशन वगैरह भी डेवलप करी थी कॉलेज टाइम में खुद ही, बिना किसी गाइडेंस के। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। तो मतलब दिए होंगे मतलब कितनी लगभग 100 डेढ़ 100 कंपनियों में भी अप्लाई कर दिया होगा और उनमें से हुआ होगा मतलब 15-20 में इंटरव्यू हुआ होगा, ऑलमोस्ट सबने निकाल दिया। कि
मतलब किसी में बाद में बोलने लगे कि भैया आपका वो नहीं है, कोई थोड़ा दूर पड़ रही थी कंपनी। कुछ का ये था कि उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए थी। मेरा बेसिकली फ्रंट एंड था, तो उन्हें चाहिए था बैक एंड भी करके दो। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बुलाया कि भाई इनको एक कंपनी में काम करता था, तो बोला कि यार देख पैसे ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर एटलीस्ट तेरे को जॉब चाहिए ना, तो वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं बोला कि चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो वो बोले कि भैया मंडे से आ जाओ। तो पैसे-वैसे का कुछ डिस्कस करा नहीं उन्होंने। तो मैं बोला कि मतलब सर थोड़ा सैलरी वगैरह के बारे में बता दो। कह रहे कि यार देखो ऐसा बजट तो है नहीं और आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बैकलॉग भी है आपकी, तो शुरुआत के 3-4 महीने तो नहीं देंगे। तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोला कि यार एटलीस्ट मेरे को दे दो, इतना कि मेरा आना-जाना हो जाए, खर्चा निकल जाए। मेरे को इतना वैसे भी मेरे को सीखने से ज़्यादा हमेशा या लाइक लगाव रहा है, इतना सीखने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब पैसा ये है कि सेकेंडरी है। तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 3-4 महीने से मैंने 2500 में नौकरी की। ओके, तो आपने जैसे आपने बताया कि ये आपने अप्लाई किया इतनी जगह, पहले तो इंटर्नशाला डाउनलोड किया, ठीक है? उसके बाद हुँ। आपने अप्लाई करने के बाद आपको फिर 3-4 हज़ार की नौकरी मिलती है। आप अभी भी हुँ। उसी कंपनी में हो जहाँ पर आप पहले करते थे नहीं, या नहीं। चेंज कर चुके हो? नहीं, मैं एक्चुअली वो कंपनी ना मैं छोड़ चुका हूँ। वो लाइक मेरी सबसे पहली जो है इंटर्नशिप थी। सो मैंने लगभग जॉइन करा था 2018 के पास आई थिंक। एग्ज़ैक्टली ओके, श्योर नहीं हूँ लेकिन 17-18 के आस-पास मैंने जॉइन करा था। और उस कंपनी में मैंने ना अपने लगभग 13 12-13 महीने मैंने काम करा था। और उस टाइम पे मतलब 6 महीने के बाद मैंने इंक्रीमेंट करा लिया था अपना, तो मेरे को वो शायद साढ़े 9,000 रुपए दे रहे थे वो महीने के। मतलब ढाई 3 हज़ार से 9 हज़ार पे इंक्रीमेंट हाँ, हो गया था हाँ, सीधा। हाँ, 9,000 रुपए दे रहे थे क्योंकि हुआ क्या एग्ज़ैक्टली कि उनको भी इतना ज़्यादा है ना, वो एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे कि भई ये बंदा काम कर रहा है, ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ था कि उनके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उनको क्या है कि जैसे मैं काम करता था ना, तो मतलब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ और बाद में मेरे को पता लगा कि बेशक मेरे को 9,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन जिसमें एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था ना, तो उसपे लगभग 30-35 हज़ार रुपए वो ईज़िली कमा रहे थे उसमें, सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट पे। तो 9 महीने के बाद फिर मतलब जैसे कुछ टाइम हो गया, तो मैं एकदम बैठा और मैंने सोचा कि यार मैं एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा हूँ? मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब सुबह उठता था 9 बजे अपने ऑफ़िस का टाइमिंग होती थी और अपना 6 बजे निकलना होता था। तो मतलब ये पूरा लूप चल गया था कि सुबह बैठो, काम करो, ना कुछ ग्रोथ हो रही है और बहुत ज़्यादा लाइक ये बोलूँगा कि स्ट्रिक्टनेस टाइप भी थी वहाँ पे कि अगर 5-10 मिनट लेट हो गए तो काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ता था। तो ऐसे ही मैं लाइक निकल गया वहाँ पे और उस टाइम पे हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वेबसाइट बनाने के साथ-साथ ना, मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में भी पता लगा कि भाई मार्केटिंग नाम की चीज़ होती है, डिजिटल मार्केटिंग और उसके अंदर हम एसईओ वगैरह करते हैं। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करने लग गया कि ऑन पेज टाइप का, कि ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह कर दिया और आप थोड़े-थोड़े हमारे रैंक व्यूअर्स उनकी के लिए आने बता लगी। सकते हो कि ऑन 2 टाइप के वैसे एसईओ होते हैं मेनली ऑन पेज और ऑफ पेज। तो एक बार आप बता सकते हो इनके लिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं कि एसईओ क्या होता है थोड़ा बहुत और ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है जो कि आपने क्या किया किसमें किया? सो बेसिकली क्या है कि एसईओ हमारा, अगर जो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि भाई उनको बिल्कुल नहीं पता, तो आसान भाषा में अगर देखें तो एसईओ ये होता है कि आपका कोई भी वेबसाइट है, आपकी बेसिकली आपकी वेबसाइट होनी काफी जरूरी है। मतलब और चीजों की भी एसईओ होती है जैसे ऐप वगैरह की, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है ना, तो आपका गोल ये है कि आपको उसको ना बस नंबर 1 रैंक कराना है गूगल पे। आप जैसे कोई भी सर्च करते हो चीज, मान लो आपने कोई कपड़े सर्च करे, अब मेरा कोई ब्रांड है जो कपड़े बेचता है, अगर वो कंपनी मुझे हायर करती है तो मेरा गोल सिंपल ये होगा कि किसी बंदे ने सर्च करा कि बाय क्लोथ्स और मेरा टारगेट ये है कि भाई उसको नंबर 1 रैंक कराना है। ये हमारी आसान भाषा में हो गई कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी सर्च इंजन के ऊपर हमने काम करा, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा कि वो नंबर 1 रैंक करे। अब इसके अंदर होता है हमारा ऑन पेज। अब ऑन पेज क्या होता है जनरली, जो हमारी खुद की वेबसाइट है, जो भी वर्क हम उसके ऊपर करेंगे ना, वो हमारा कंसीडर होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज हमारा हो गया जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी जो हमारी रैंकिंग अफेक्ट्स करते हैं। बैकलिंक कह जनरली क्या सकते हैं। होता है, हाँ, जनरली वो क्या होता है कि वो हमारा लाइक हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, लेकिन हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिससे कि हमारी कीवर्ड्स की रैंकिंग बढ़ती है और जो है हमारी इंटर्न हमारी वेबसाइट की ग्रोथ। ओके। तो आपने जैसे बताया आपने अब यहाँ आपको हो चुके थे इस कंपनी में आपको काम करते हुए कुछ 12-13 महीने आपने बताया। तो उसके बाद से आप जो भी कंपनी में हो, ठीक है? आप अभी भी उसी में ही हो जब जो जॉइन किया या नहीं, फिर आपने
वो ब्लॉगिंग का जो जर्नी फिर स्टार्ट हुआ, वो कैसे हुआ? अब उसके बाद क्या होता है वो कि आप ब्लॉगिंग हाँ, में आ जाते हो? एक्चुअली अभी भी मेरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है ना, वो अभी भी मेरी स्टार्ट में हुई है। तो ओके, एग्ज़ैक्टली क्या होता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना 5 साल का, वो ये है लगभग कि उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, इस कंपनी को मैं नहीं जोड़ता, क्योंकि इसमें इसके अंदर मैंने प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ काम नहीं करा था। अब मेरे को जब यहाँ पे कुछ टाइम हो जाता है ना, तो मतलब मैं थोड़ा-सा अपने आप से खुद ही सवाल पूछने लगता हूँ कि यार, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छी-अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे पैकेज है, और मैं क्या कर रहा हूँ? कोई ग्रोथ नहीं है, और लाइक तो मैंने क्या करा, मैंने लाइक इम्पल्स पे एकदम मेरे को ऐसा हुआ कि यार नहीं करना, कुछ कुछ भी होगा ना, कुछ और करूँगा, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाएगी अभी, कि इतने पैसे में नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो कंपनी छोड़ देता हूँ। अब वो मेरे को कंपनी वाले जो है ना, वो ऑब्वियसली मुझसे काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस वो ले रहे थे। तो काफ़ी कन्विंस करते हैं मुझे, मतलब थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाने की भी बोलते हैं, लेकिन मेरा एक बार मन बन गया कि छोड़ दिया मैंने, और मैंने बाइक उठाई और मैं वहाँ से निकल लिया। और मुझे याद है कि मैंने रेड लाइट क्रॉस करी थी, और वहाँ पे मैंने बाइक साइड में लगाई, और मैं खड़ा होके आधे घंटे वहीं पे बैठा रहा, और मैं सोच रहा था कि भाई, ये अब करना क्या है इस पॉइंट पे? क्योंकि क्या है कि वो नौकरी छोड़ने से पहले ना मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी करा था। लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत ज़्यादा स्किल माँग रहे थे वो। और स्किल के अंदर भी लाइक स्किल था मेरे पास, मैं ये नहीं बोलूँगा स्किल नहीं था। लेकिन उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी कि जो मुझे दोबारा सीखनी पड़ती, और मेरा 6-7 महीने वेस्ट हो जाता बिल्कुल। मतलब घर बैठना पड़ता, या फिर कोई दोबारा इन्वेस्ट करके भाई कोर्स वगैरह खरीदो, इंस्टीट्यूट में जाओ। तो मैंने ये सोचा कि मैं कौन-सा ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें मेरे को मेहनत कम करनी पड़े, और लाइक मेरा करियर भी अच्छा हो, और जिसको मैं अपने खुद के लाइक टाइम में कर सकूँ, कि इतना ज़्यादा लोड ना हो मेरे पास। तो मैं सोचा कि यार, जो था ये डेवलपमेंट का, इसको अलग छोड़ो और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुसते हैं। तब फिर मेरा वो प्रोसेस चला कि भाई, मैंने 15-20 दिन जितनी मेरे को कंपनियाँ दिख रही, मैंने सब में अप्लाई करा। और एक कंपनी से फिर मेरे को आता है कि भई आपका इंटरव्यू ले लो, और गुड़गाँव की एक कंपनी थी। तो उस कंपनी के अंदर जो है ना, लाइक मैंने इंटरव्यू दिया, लगभग मेरा डेढ़ 2 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। फाउंडर्स ने भी लिया, वो भी एक स्टार्टअप थे वो। वो बेसिकली वो चाहते थे ऐसे बंदे को कि चाहे उसको मतलब नॉलेज हो, लेकिन ऐसा बंदा चाहिए था कि जो आगे चल के चीज़ें मैनेज कर सके। तो 2 फाउंडर्स थे, उनके साथ हुआ, और एक मैनेजर थे, उनके साथ इंटरव्यू मेरा चला। एंड फिर लाइक भगवान की दया से भई हो गया मेरा वहाँ पे। और वो मेरे को स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लाइक आई थिंक 6 महीने उन्होंने ₹12,500 मुझे दिए थे। और फिर वहाँ पे मैंने अपना अब तक जितना भी चीज़ें सीखी है ना बेस लेवल से, वो मैंने उस कंपनी में सीखा था। क्योंकि उनके जो फाउंडर्स थे ना यार, वो काफ़ी मतलब वो खुद ही एक तो स्टार्टअप एनवायरनमेंट हो गया, उन्होंने बहुत टाइम दिया मुझे चीज़ें सीखने का, कि पूरी फ्रीडम दी कि भाई विकास, जो चीज़ें सीखनी है सीखो। उनकी बेसिकली एक वेबसाइट थी जो यूएस के अंदर रैंक करानी थी। बोला जो करना है करो, पर इसको कीवर्ड रैंक कराओ, इस पे ट्रैफिक लो। मेरा क्या होता था, मेरे को खुद भी मज़ा आने लग गया। सुबह जाता था, पूरे दिन भर बैठ के रिसर्च करता था। उनके पास 3-4 कंटेंट राइटर थे। फिर धीरे-धीरे ऑन पेज सीखा, कीवर्ड रिसर्च सीखा, फिर ऑफ पेज सीखा। अब उस टाइम पे ना उस वेबसाइट पे लगभग आ रहे थे 200 यूज़र। ओके। ये मान के चलो 2000 यूज़र महीने के। और मैं जब काम करता रहा उसके अंदर, तो लगभग डेढ़ साल पे ऐसी ग्रोथ हुई ना कि उस वेबसाइट के ऊपर लाइक 60-70 हज़ार यूज़र आने लगे मंथली। ओके, लाइक वो लोग भी काफ़ी खुश हुए कि हाँ भाई चलो कुछ ग्रोथ सिर्फ़ हुई है। आपकी वज़ह से मतलब हाँ, आपके रिज़ल्ट सिर्फ़ एक अकेला मैं ही बंदा था, जो प्रॉपर पूरी एसईओ मैनेज कर रहा था। मतलब ऑन पेज भी मैं करता था बैठ के, ऑफ पेज भी मैं करता था, वेबसाइट रिलेटेड जो भी चीज़ थी वर्डप्रेस के अंदर चेंज करना, वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह करना है, लाइक आउटरीच करनी है, गेस्ट पोस्ट करनी है, सारा की सारा मैं ही हैंडल कर रहा था मतलब उसके वो जो अंदर। स्टार्टअप बट था, उनका ब्लॉग हाँ, के रिलेटेड ही था सारा वो, ब्लॉगिंग ही वग़ैरह करते थे वो लोग? नहीं, 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 उनका क्या था, उनका बेसिकली एक प्रोडक्ट था कि वो डेवलपर्स प्रोवाइड करते थे। ओके, ओके। रिमोट डेवलपर्स जो होते हैं, कि मतलब अगर आपकी कंपनी के पास ये बजट नहीं है कि भाई खुद के हायर कर सकते हो, तो हमसे एज़ अ लाइक आवरली बेसिस पे आप ले लो। तो उस चीज़ के अंदर एग्ज़ैक्टली क्या होता है, देखो आपके जो अ, वेबसाइट के जो प्रोडक्ट पेजेज़ हैं ना, अब उनको रैंक कराना ना स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा लाइक आसान नहीं होता। तो हम किसका सहारा लेते हैं, हम ब्लॉग का सहारा लेते हैं। ब्लॉग हम उन प्रोडक्ट के अराउंड, उन कीवर्ड के अराउंड ही लिखते हैं, और फिर जो वहाँ पे यूज़र आते हैं ना, वहाँ पे हम अपना सीटीए लगाते हैं, बटन लगाते हैं, और बैनर वगैरह फ्लैश करते हैं कि भाई आप डेवलपर भी हायर कर सकते हो, और एज़ अ डेवलपर अप्लाई भी कर सकते हो।
फिर वहां से जो ना लीड को हम रिडायरेक्ट करते थे अपने कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर या फिर मेन वेबसाइट के ऊपर, और फिर वहां से चैनल होके यूजर हमारे पास जो है इंक्वायरी सेंड करते ओके, ओके। तो कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ ट्रैफ़िक लाने का ही एक तरीका हाँ है, हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। ट्रैफिक लाने का तरीका है ये, बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी सही चीज़ है, मतलब आपने वहाँ से आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ से थोड़ा क्रेज़ चढ़ा इसका कह लो, आपको मज़ा भी आने लगा, आपको स्टार्टअप ने काफ़ी हेल्प की मतलब कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब उन्होंने जो मेरे को फ्रीडम दी ना, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर ऐसी कंपनी बहुत लोगों को मिल जाए ना, तो वो बहुत चीज़ें कर पाएँगे। अब जब मेरे को इस कंपनी में इतना टाइम हो गया ना, लगभग मैंने 2 साल काम करा होगा यहाँ पे, और अब ये इतनी ग्रोथ हो गई वहाँ पे, तो एकदम मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि यार मैं जब इनके लिए ये चीज़ कर सकता हूँ, और उस टाइम पे क्या हुआ था ना, उन लोगों के पास लाइक बिज़नेस भी आने लग गया, और उनके पास इंक्वायरी भी आती थी कि हमारा जो कंटेंट है वो पोस्ट कर दो, और वो एक पोस्ट के 100, 150, $200 लेते थे। तो इतने पैसे आते थे कि सिर्फ एक आर्टिकल डालने के, मतलब आप लगा लो कि लगभग 15-15 हज़ार रुपए। तो मुझे लगा कि जब मैं ये चीज़ यार इनके लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना अपने लिए कर लूँ? क्योंकि मैं भी अगर सेम चीज़ मैं ग्रोथ इनको दे रहा हूँ, तो एज़ अ साइड हॉबी मैं इसको कर सकता हूँ। और फिर मैंने क्या करा, एक डोमेन अपना खरीदा, अपनी वेबसाइट खुद की सेटअप करी, और खुद ही आर्टिकल लिखता था उसपे, खुद ही एसईओ करता था, सारी चीज़ें लाइक खुद ही मैनेज करी उसके ऊपर स्टार्टिंग में। तो मेरा एक ब्लॉग है 60 एफपीएस, मेरा लाइक सबसे पुराना ब्लॉग है वो। अभी तो फिलहाल मेरे पास लाइक मल्टीपल हैं, लाइक 4-5 के आसपास मेरे ब्लॉग हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको अभी बिल्ड कर रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा मीडियम स्टेज पे हैं। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। पर इस ब्लॉग को मैं यूज़ करता हूँ एज़ अ लाइक अपने एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग के लिए, मान लो कोई भी एसईओ में चीज़ करनी है, तो इसको एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म मैं लेता हूँ और इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और इससे भी मेरी अर्निंग होती है। और बाकी ब्लॉग से भी मैं थोड़ा-थोड़ा अर्न करता हूँ। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अब जैसे वहाँ से छोड़ दिया, जो आप करते थे जहाँ स्टार्टअप जी। पे, वहाँ से आप छोड़ चुके थे जब आपने अपना नवा ये ब्लॉग स्टार्ट किया था? हाँ, मतलब उसके करने के कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया था कि वो भी देखो एक स्टार्टअप थे। अब 2 साल के बाद बंदा देखो एक्सपेक्ट करता है कुछ चीज़ें कि यार इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से मेरे को लगभग वर्क एक्सपीरियंस मानो तो लगभग 3 साल हो गए, लेकिन 2 साल हो गए, तो मेरे को थोड़ा सैलरी में लग रहा था कि यार नहीं, हो सकता है। तो मैंने उनसे डिस्कस करा, पर उन्होंने बोला कि अभी इतना नहीं हो सकता। तो फिर जनरली अगर आपको सैलरी वगैरह के अंदर थोड़ा बूस्ट चाहिए ना, तो आपको स्विच ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, एंड उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि एक सिमिलर कंपनी थी जिनका सेम बिज़नेस मॉडल था। उन्होंने मेरे को क्या करा, उन्होंने मेरे को अप्रोच करा, उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए काम करो। और क्या था कि जो मेरी पुरानी कंपनी थी ना, उन्होंने भी लाइक उनकी जो टीम थी ना, वो ऑल ओवर इंडिया से थी। तो वो भी उन्होंने स्टार्ट करा था कि यार वर्क फ्रॉम होम से आप कर लो। तो ये जो नई कंपनी मेरे को मिली ना, इनका भी ये था कि आप वर्क फ्रॉम होम से कर लो। तो मैंने बिना लाइक ज़्यादा नेगोशिएट करे, मेरे को सैलरी बम्प भी अच्छा मिल गया, और मैंने इनके साथ क्या करा कि काम मैंने शुरू कर दिया इनके साथ। ओके, तो अभी मैं पूछूँगा कि जो आप ब्लॉग अभी जो भी आपके 4-5 ब्लॉग्स हैं जैसे आपने बताया, तो वैसे आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम एडसेंस है, एफ़िलिएट है या अदर देन दैट आप गेस्ट पोस्टिंग करते हो? और देखो अगर मैं एडसेंस है तो आपको $100 में कितना टाइम लगा था? और $1000 में आपको कितना टाइम लगा? ठीक है। देखो, मेरी अगर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, अभी फ़िलहाल इस टाइम पे, तो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है कि एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और वो मेरे को लाइक रिमोट है प्रॉपरली, और अपने जो भी टाइम होता है उसके अंदर ईज़िली उसको करता हूँ, और सैलरी लाइक अच्छी खासी वो मेरे को दे रहे हैं। इसमें इतना ज़्यादा मेरे पास लोड नहीं होता, और टाइम बहुत ज़्यादा बचता है अपनी चीज़ें करने के लिए। और बाकी कंपनी का ये है कि मैं ऐसा नहीं है कि लाइक कंपनी को भाई बिल्कुल ही छोड़ दिया। कंपनी का भी प्रॉपर उसको टाइम देता हूँ, जो भी टाइम होता है, लेकिन जो टाइम बचता है उसमें अपनी चीज़ें करता हूँ। और एक मेरा फ्रेंड है, उसकी एक कंपनी है, तो उसके अंदर उसके पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं। तो मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट भी उठाता हूँ एसईओ रिलेटेड, और लाइक अपने वेबसाइट बनाने के अराउंड। ये मेरा सेकंड सोर्स हो गया। अब थर्ड मेरा जो मेजर है ना, वो मेरा ब्लॉगिंग ही है। ब्लॉग है मेरे पास, लाइक ब्लॉगिंग से मेरी अर्निंग होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि मैं कैसे उसमें कितना अर्न करता हूँ। और उसके बाद अभी मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट करा है, अब इससे भी जो है मेरे को थोड़ी बहुत अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है। और यूट्यूब के थ्रू ना अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों को मैं लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने रीच आउट करा, और वो चाहते हैं कि मैं उनको पर्सनली सिखाऊँ, कि हालाँकि
मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन लोगों के मैसेज इतने आए ना और मुझे लगा कि यार एग्ज़ैक्टली अगर देखो किसी को सीखने को मिल रहा है, तो आई थिंक उसको सिखाना चाहिए। तो ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, तो ये 4-5 सोर्सेज़ हैं मेरे। ओके। और हाँ हाँ, तो जी, अब मैं बोलिए। आपको बताता हूँ कि वो फर्स्ट $100 बनाने में ना मेरे को लगभग लग गए थे 12-13 महीने, मतलब उससे थोड़ा 1-2 महीने ऊपर-नीचे भी हो सकता है। तो लगभग मतलब 1 साल से ज़्यादा ही मुझे लगा था। और क्योंकि उसमें क्या हुआ था ना कि मेरी गेमिंग की वेबसाइट थी और मैं कुछ चीज़ें ऐसे आर्टिकल मैंने लिखे हुए थे, जो लाइक एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो, तो मेरा एडसेंस 3 से 4 बार रिजेक्ट हुआ था। फिर मैं एक दिन बैठा, ध्यान लगाया कि भाई क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ हटाई और एडसेंस मिल गया। और फिर उसके 1 महीने बाद ही लाइक मेरी पहली पेमेंट आ गई थी लगभग $150-200 की। एंड फिर अभी अभी का जो सिनेरियो है ना, मैं कैसे अर्न करता हूँ ब्लॉग पे, मैं अपने किसी भी ब्लॉग पे ना एडसेंस का यूज़ ही नहीं करता हूँ। क्योंकि एडसेंस पे क्या है, कंस्ट्रेंट हो जाता है कि आप ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जिनके ऊपर आप नहीं लिख सकते। लेकिन क्या है कि अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हो ना, तो अफ़िलिएट वाले जो बंदे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि भैया ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ये इस टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हैं। तो आप क्या करो कि इनको रीच आउट करो। जनरली क्या होता है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के अराउंड होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या है कि कुछ डाउनलोड वगैरह की भी आर्टिकल कई बार डल जाते हैं। लेकिन गूगल की पॉलिसी है कि भई अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड वगैरह करा रहे हो, तो एडसेंस नहीं लगा सकते आप उसपे। तो मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि भई वेबसाइट को ट्रैफ़िक से बिल्ड करो और फिर जो पैसा होता है ना, वो अपने आप उसके ऊपर आता है। क्योंकि आपकी एक बार रीच होगी ना, जैसे कि देखो मैंने थोड़ा वीडियो बनाई 2-4 और आपको मेरी वीडियो दिखी तो आपने मेरे को रीच आउट कर लिया। तो मैं वो सेम चीज़ अपनी वेबसाइट्स के अंदर करता हूँ कि भई उनका बस ट्रैफ़िक बढ़ाने पे मैं थोड़ा ज़्यादा समय देता हूँ और लोग जो होते हैं ना, फिर वो खुद मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं कि भई हमारा लाइक पेड प्रमोशन कर दो, बैनर लगा दो, ऐड लगा दो, आर्टिकल डाल दो, लिंक डाल दो। और एक-एक लिंक के ना मैंने मान के चलो मैक्सिमम 150 से $200 लिए होंगे, ओके, सिर्फ़ एक मतलब लिंक। एक लिंक के कह सकते हैं हाँ, $200 भी हम हाँ, अप्रॉक्सिमेटली बताएँ तो 15 से हाँ, 16,000 बनते हैं, हाँ, सिर्फ़ सिर्फ़ एक एक लिंक के। लिंक के। मतलब 2 मिनट लगेंगे आपको एक आर्टिकल लेना, उनका जो एंकर भेजेंगे वो आपको डालना है और ₹15,000 आपके 2 मिनट में बन गए। अब कुछ भी नहीं करना होगा। बहुत मेरे को एक बात आपकी जैसे अभी आपने बताया कि मतलब ट्रैफ़िक पे ध्यान दो, तो वही चीज़ है कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ मतलब जो स्टार्टिंग में एक ब्लॉगर होता है ना, वो ये देख लेता है कि ना जो क्लिकबेट आजकल ऑब्वियसली अब ब्लॉग जो यूट्यूबर है वो भी क्या करे दिखाते हैं कि चैट हुँ, जीपीटी से प्लस एआई ब्लॉग करके आप लाखों कमाओ, ठीक है? सारे हुँ, मतलब सीधा वो यही दिखा देते हैं लाखों कमाओ, एट द एंड बात पैसे पे ही आती है लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है, लोगों को ये पहले समझना पड़ेगा क्योंकि पहले अगर तुम्हारे पास ट्रैफ़िक है, अगर रीच है, तो ही उसके बाद तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ बन जाती है पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल, वो खुद ब बिल्कुल। खुद फिगर आउट हो जाता है। मेन हमें हुँ, फ़ोकस करना है कि हम कैसे अपनी रीच बढ़ाएँ, जो कंटेंट को है उसको एसईओ एक इतनी सही चीज़ है, मैंने भी देखा है कि वो स्लो हुँ, पॉइज़न की तरह है। बहुत आराम से काम करती है, लेकिन जब करती है तो बहुत सही तरीके से करती है वो। बिल्कुल। हाँ, बहुत सही बिल्कुल। चीज़ लगी मेरे को। मतलब एक पॉइंट पे अगर आपकी वेबसाइट आप पहुँचा देते हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि आपको तो आर्टिकल लाइक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको डालोगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेफ़िनेटली, डालोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन नहीं डालोगे ना तो फिर भी वो वेबसाइट आपको 1000, 1500, $2000 मतलब महीने का कमा के देगी। आपको सिर्फ़ क्या करना होगा, ईमेल आए कि भई मतलब मेरे को पोस्ट करना है, प्रमोशन करना है, रिप्लाई करो, नेगोशिएट करो और एग्ज़ीक्यूट कर दो बस और पेमेंट आ जाती है 1-2 दिन के अंदर। बस और इतना है। वो हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं कि वो क्या करते हैं अपना ब्लॉग अच्छा-सा ग्रो करते हैं, दबा के पैसा कमा लेते हैं, कोई-कोई इवन इवेंट ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो हुँ, इतना अच्छा करते हैं फिर बाद में उनको पता है इसके बाद से अब नहीं होता, तो हमारे इंडिया में कोई-कोई मोस्टली एडसेंस ही देखते हैं ज़्यादातर, उससे कम बाहर जो वाले होते हैं अब्रॉड के, तो वो क्या करते हैं उनको सेल कर देते हैं और वेबसाइट भी मतलब लाखों में, करोड़ों में भी सेल होती है। तो लोग फ्लिपा हो गया, मोशन इन्वेस्ट मेरे को 2-4 पता है ऐसे, तो लोग वहाँ पर भी सेल कर देते हैं। तो मतलब मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ है इसमें भी अगर बंदा देखा जाए तो। हुँ, तो मैं ये बताऊँगा कि पूछूँगा आपसे कि आपने बताया कि आपको 12 से 13 महीने लग गए थे $100 करने पे। उसके बाद हुँ। आपने एडसेंस पे जैसे आपने बताया आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है मेन, कैसे-कैसे आप करते हो। तो उसके बाद आपका अब तो आप एडसेंस पे फ़ोकस नहीं करते होगे, नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी एडसेंस आपको में फ़ोकस ही नहीं करता। उसपे $1000 पहुँचने पे 100 से 1000 पे वो उसपे कितना टाइम लगा? देखो, उसमें मेरे को लगभग ये कहूँगा कि उस बीच में ना मेरे को एडसेंस से 3-4 गुना पैसे तो मिल रहे थे। देखो एडसेंस से 100 $150 नॉर्मल थे, 200 आ गए। लेकिन ऐसा था कि
एवरेज अर्निंग हो रही थी कि $400 आ गए, 500 आ गए, जो मेरे लिए मोर देन इनफ थी उस टाइम पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडसेंस से ना मेरे को एक प्रॉब्लम और लाइक फेस करी है कि एडसेंस आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे ना, उससे वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है ना वो बढ़ जाता है। हाँ। जहाँ पे मेरी स्पीड 95 आ रही थी एडसेंस डालने के बाद, वो समवेयर अराउंड 75, 80 के आसपास हो रही थी। उससे भी लाइक थोड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारा कि रैंकिंग आपकी जो है ना हल्की ड्रॉप हो सकती है 1-2 पॉइंट पे, फिर आपकी एडसेंस की अर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा कि यार इसको इतना नहीं करता कि मैं $150-200 के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ मैं। देखो हालाँकि बहुत बंदे हैं ऐसे जो एडसेंस का देखो काम कर रहे हैं, फॉरेन में वो रैंक कराते हैं और मतलब अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो वर्क नहीं करा तो मैंने उस पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। और मैंने अपना जो मेन मोटिव यही बनाया कि भाई वेबसाइट को इस तरीके से बनाओ कि जो ब्रांड्स है ना वही आपको कॉन्टैक्ट करें। और मेरे को जो $1000 की अर्निंग करने में लगभग मान सकते हो आप मतलब टाइम लग गया होगा, 1 साल और लग गया। ओके। मतलब देख सकते हैं, मतलब अगर हम ऑडियंस को बताएँ कि स्टार्टिंग में जो ग्राफ होता है ना तुम्हारी ग्रोथ का, वो ऐसे-ऐसे ही चलता है, लेकिन जब तुम्हें एक बिल्कुल। बारी पता लग जाता है ना, वो शूट अप हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि 1-2 साल तो मान के चलो कुछ नहीं आने वाला, सीखने पे ही ध्यान दो और उसके बाद जब आएगा तो फिर तुम गिन भी नहीं पाओगे, ध्यान भी नहीं दोगे तुम, फिर तुम्हारा खुद ही नहीं, ध्यान काम पे लग जाएगा। ऑनेस्टली मतलब मैं ये है कि मैं अपने व्यूअर्स से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ कि भाई मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा हूँ। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता है ना कई बार कि मैं बंदों से पेमेंट मँगानी भूल जाता हूँ और पेमेंट ऐसी नहीं छोटी पेमेंट है। 100-150 डॉलर की पेमेंट है, मैं वो मँगानी भूल जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कभी जीमेल में जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि भाई कोई छूट तो नहीं है। फिर मुझे पता लगता है कि यार इसको 15 दिन हो गए और मैंने इसको लिंक ही नहीं भेजा है। क्योंकि एक कई बार ऐसा होता है कि लाइक 2-3 दिन के लिए आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर हाँ। ऐसा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन के अंदर ही 10 ऑर्डर आ जाते हैं। तो लाइक ये ऐसा चलता रहता है अप एंड डाउन। लेकिन जब ऑर्डर आते हैं ना तो मतलब आपको हाँ यार लगता है कि मतलब कोई चीज़ कर रहे हो। और हालाँकि देखो मैं जॉब करता हूँ अभी, मैं ये चीज़ एडमिट करता हूँ। लेकिन उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप एक मान लो मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ ना, उसमें घुस जाता हूँ, तो हो सकता है कि शायद मेरा जो स्किल है ना, उसको उतना इंडस्ट्री लेवल पे अप टू डेट ना रख पाऊँ। तो इसको मैं अपनी जो नॉलेज है ना, उसको बढ़ाने के लिए, ब्रश अप करने के लिए, न्यू चीज़ें सीखने के लिए, उसमें मैं इंक्लूडेड रहता हूँ और ब्लॉगिंग को भी मैं अपना जो है टाइम देता हूँ। आप जो जॉब करते हो, वो इंडिया हुँ। बेस्ड है कि रिमोटली अब्रॉड की हो, बाहर की है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कंपनी उसकी इंडिया में भी है और बेसिकली वो यूएस बेस्ड कंपनी है वो। ओके, तो ओके। उस वजह से लाइक मैं उसमें रिमोटली काम कर तो आप पाता हूँ। उस जॉब में ऑन एन एवरेज रोज़ का कितना टाइम देते हो? देखो, एक्टिव तो देखो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं कि देखो उसमें रहना पड़ता है और लाइक टीम से कोऑर्डिनेशन वगैरह भी फुल होता है और काम करना पड़ता है। लेकिन ये कि साइड बाय साइड मान लो थोड़ा-सा टाइम निकल गया क्योंकि ऐसा नहीं कि अब मैं ब्लॉगिंग जो है ना वो खुद ही करता हूँ। क्योंकि मेरे पास लाइक कंटेंट राइटर्स हैं और लाइक स्टार्टिंग में जो है ना वेबसाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जनरली क्या होता है कि लाइक 1 या 2 महीने में आप बंदे से लाइक मेरे कुछ हैं उनसे आप ऑफ पेज करा लो पैसे देके। और कंटेंट राइटर्स हैं उनको लाइक एक बार में रिसर्च करके आप लिस्ट प्रोवाइड करा दो, मंथली के आर्टिकल लिख के वो देते रहते हैं। तो वो साइड बाय साइड मैनेज हो जाता है। और जनरली ये करता हूँ कि थोड़ा लाइक जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं ना उनके बाद ही अगर एक बार बैठ के 1 डेढ़ घंटे बैठ के लाइक ब्लॉग्स वगैरह को देख लिया और लाइक उनमें थोड़ा पब्लिशिंग, पोस्टिंग का कर लिया, ट्रैफिक देख लिया, ईमेल वगैरह चेक कर लिए, तो लाइक ईज़िली हो जाता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऑन एन एवरेज आप बता सकते हो हमारी ऑडियंस को कि पूरे जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो हुँ, वो हुँ। तो आपके मोस्टली डॉलर्स में ही आप करते होगे, क्योंकि जो हाँ, है हाँ, आप, डॉलर्स में। तो वो ऑन एन एवरेज कितने डॉलर्स हो जाते हैं, आप बता सकते हो तो? वेल एग्ज़ैक्टली मैं वो तो नहीं बता पाऊँगा कि कितना है, पर आप मतलब आपकी ऑडियंस लाइक देख सकती है कि एक 5 साल का अगर बंदा डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो ऑन एवरेज लाइक उसकी क्या सैलरी होगी। एंड एक ब्लॉग का तो लाइक जनरली मैंने बताया ही हुआ है। मेरे चैनल पे लाइक अगर किसी को है, आप डिटेल वीडियो देख ही सकते हैं जाके कि डिस्क्रिप्शन एक में ब्लॉग लिंक मिल सीखता है। जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना और मतलब ठीक है, मतलब इतना हो जाता है कि मतलब जो एक बंदा है ना सैलरी से मतलब नहीं कर सकता चीज़, इतनी ईज़िली मैं बोलूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि एक ऑडियंस को आप ऑन एन आइडिया दे दो कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बता सकते हो कि ऑन एन एवरेज मंथली आप खरीद सकते हो, ताकि उन्हें भी एक आइडिया हो जाए कि अगर वो भी भूले भटके एक एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग हुँ। कोई कॉलेज में है, तो वो भी इतना कमा के अपना खर्चा निकाल सकता है कि उसे आइडिया हो जाए कि हाँ अगर ये कर सकते हैं
तो ऑब्वियसली उन्हें भी थोड़ी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से मिले। देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप कॉलेज वगैरह में हो, स्कूल में भी हो ना, तो भी आप अपना एक ब्लॉग वगैरह सेटअप कर सकते हो। और खर्चे की बात नहीं है यार, अगर सीरियस होके मतलब दिन के 1-2 घंटे भी आप देते हो ना, तो अपना आप मतलब शौक तक आप अपने पूरे कर सकते हो। लाइक किसी भी फेज में हो आप अपने लाइफ में, ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई कोई बड़ी ऑडियंस, अगर बड़ी इन द सेंस कि भाई कोई 35-40 साल का बंदा देख रहा है, वो भी अपना सिर्फ 1-2 घंटा दे के ना मतलब इतना कर सकता है कि सैलरी से डबल कमा सकता है वो भी मोबाइल से, और उस पे हाँ भैया ने डिटेल पे वीडियो बनाई है, तो जाके चैनल पे देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भैया ने बनाया हुआ पूरा डिटेल में कि तुम मोबाइल से भी, चाहे बच्चा 8वीं में हो या फिर बच्चा 80 साल, बंदा 80 साल का, जितना भी बूढ़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का है, कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, बस तो मेहनत मेहनत मैटर करेगी, और सीखने का टाइम देना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ना पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके देखो पहले हुआ करता था, मतलब जो ब्लॉगिंग के जो अभी बंदे कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जो आज से 10 साल पहले से करते आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे ऐसा होता था कि आपने 1 महीने काम करा ना, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो एडसेंस से। क्योंकि उस टाइम पे बहुत चीजें चलती थी कि भाई अगर आपने जो ब्लॉगर है, अगर उसके ऊपर ब्लॉग स्पॉट का भी आपने बना लिया डोमेन, उससे भी एडसेंस के थ्रू बहुत अर्निंग होती थी। और इतना ज्यादा टेक्निकल सब सिस्टम नहीं था एसईओ के अंदर। हालांकि ये बोलूंगा देखो, सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ना अब सही तरीके से करनी पड़ती हैं। अगर आप पहले मतलब ऐसा भी करते थे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत काम कर लिया और उल्टी सीधी जो एसईओ है वो कर रहे थे, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता। लेकिन अब क्या चलता है, सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ चलती है, जो हम प्रोफेशनल टर्म बोलते हैं। अगर आप ग्रे हैट ब्लैक हैट कर रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बाद में बिल्कुल डेड हो जाता है सब। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी लोग मैंने भी देखे हैं, तो इवेंट ब्लॉगिंग के भी चक्कर में लोग इतने पड़े होते हैं ना, कि वो भी एक ग्राफ भी सभी का भी नहीं होता, ऐसे ही शूट अप करता है, और वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेकार रहता है। तो लोगों को क्या है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना होता है, तो उसके करके देखो ना फिर उसके टाइम वेस्ट बहुत ये होता है। भी इवेंट ब्लॉगिंग मैं कहूंगा, देखो क्या है कि देखो आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, जैसे वो आपको गाइड करेगा देखो वही चीजें आप करोगे। अब इवेंट ब्लॉगिंग जो टर्म है ना, वो जनरली क्या है कि ये हमारे जो अमेरिकन वगैरह होते हैं, कैनेडियंस होते हैं, ये करते हैं। और ये एग्जैक्टली किस चीज के लिए करते थे, ये करते थे ब्लैक फ्राइडे से। अब हाँ। यूएस के अंदर ये ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, और ये ऐसा एक दिन होता है ना जिसके अंदर मतलब पूरे साल से सबसे ज्यादा जो है ना चीजें खरीदी जाती हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन भी खरीदी जाती है, लेकिन ऑनलाइन इतनी ज्यादा होती है ना ट्रांजैक्शन की, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज को। ये समझ लो कि जो हमारी बिग बिलियन डे सेल होती है, अमेजोन की सेल होगी, ग्रेट फेस्टिवल सेल, उनसे मतलब 10-20-30 गुना ज्यादा मतलब पैसा। तो उस केस में वो लोग क्या करते थे कि अपने भाई डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए वो बेच दिए। और ऐसा नहीं कि वो इवेंट ब्लॉगिंग करा तो वो ब्लॉग डेड हो गया, वो उसके ऊपर नॉर्मल चीजें भी उनकी चलती रहती। मान लो कोई किसी ने इवेंट ब्लॉगिंग करी, भाई होस्टिंग बेच रहा है, अब वो इस टाइप से करेगा कि उस टाइम पे अपने सारे प्रमोशन चला देगा, हर जगह ऐड दिखाएगा, फ्लैश करेगा, गूगल एड्स चल रही हैं, फेसबुक ऐड चल रही है, और ऑर्गेनिकली भी रैंक कर रहा है। उस दिन तो कमा ही लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कमाती रहेगी वेबसाइट। मान लो अगर उस दिन उसने 100 रुपए कमाए, तो ऑन एवरेज महीने में वो 20-30 रुपए कमाती रहेगी। लेकिन जो हमारे इंडियंस का जो माइंड सेट है, जो लाइक यूट्यूबर्स ने बताया, वो ये है कि भाई दिवाली आ रही है या सेल आ रही है, तो क्या करो कि उस एक महीने में कमा लो जितना कमाओ, और फिर 11 महीने बैठे रहो। सही बात मतलब है। ये माइंडसेट वो जो यंग ब्लॉगर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं, जो कि ना बहुत गलत है। जबकि उन्हें ऑब्वियसली। करना क्या चाहिए कि आप एक स्टेबल इनकम बनाने पे फोकस करो। अपने ब्लॉग को एज अ ब्रांड आप समझो उसको, ये मत समझो कि छोटी वेबसाइट है। हर कोई छोटे से ही शुरुआत करता है ना? हाँ, तो तो अभी ये ऐसे जैसे माइंडसेट आपने सेट बताया करो। कि जैसे वेब स्टोरी का भी ऐसे ही चलन चला था, लोग था करोड़ों कमाओ करोड़ों कमाओ, लेकिन जो असली में कमा रहे हैं ना, वो वेब स्टोरी को, उनको पता भी पोटेंशियल है, बट फिर भी नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शॉर्ट टर्म का काम है, लॉन्ग टर्म में कोई फायदा देखो नहीं है। देखो मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेजूंगा। मैंने खुद वेबसाइट जो वेब स्टोरीज है ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, सिर्फ वेब स्टोरीज का बता रहा हूँ, 1 लाख ट्रैफिक, ठीक है? और मेरे को उस 1 लाख ट्रैफिक से एक महीने में कितनी अर्निंग हो रही है, $20-25। और मैं दिन की डाल रहा हूँ 8 वेब स्टोरीज। मैंने एक बंदे को हायर करा हुआ है,
मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई डिफरेंट टॉपिक्स पे वो डाले, इतना ज्यादा ट्रैफिक पे इतना कम रेवेन्यू में कोई मतलब नहीं बनता। मतलब कन्वर्जन जिस कम है बंदे तो को इससे हायर एड्स करा में होगा ना जाने उसकी का भी डर कॉस्ट रहता है, मैंने नहीं देखा है। निकल रही। हाँ, उसकी कॉस्ट नहीं। और लेकिन ऐसे बंदे हैं देखो जिन्होंने यूएस में चलाया, उनकी कोई वेब स्टोरी वायरल होगी और उन्होंने भाई 10,000 $10,000 भी कमाए हैं। लेकिन वो आपको एक चीज समझनी होगी कि एक तो रेयर केसेस होते हैं, कोई बंदा भाई क्रिकेट खेल रहा फॉर्म में नहीं है, सब बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा कुछ रन नहीं बनाएगा और एक सेंचुरी मार दी उसने। अब वो चीज ना आप उससे ना हर मैच में नहीं कर सकते एक्सपेक्ट, सही बात है। है ना? तो वो सेम चीज है कि किसी बंदे ने कोई चीज अचीव कर ली है ना, तो हमेशा नहीं मतलब जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही कर पाओगे। आप अपने बेसिक्स क्लियर रखो, नॉलेज लो और अपनी खुद की आप जो है ना अपनी खुद की जर्नी बनाओ। ओके, तो आजकल ना बहुत चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कुछ महीनों से, जैसे ही चैट जीपीटी आया ना मार्केट में तहलका मचा, और लोगों का तो इतना दिमाग खराब हो गया ना, ब्लॉगिंग वालों का तो खासकर, कि भाई ब्लॉगिंग में क्या होता है, हमने लिखना ही तो होता है, अब चैट जीपीटी तो वो भी हमारा खा जाएगा। अब लोग, अब आपने देखा होगा गूगल पे भी सर्च करते हो जो जनरेटिव एआई आ गया, कुछ भी सर्च करोगे पहले वो बिल्कुल। एआई आपको प्रोवाइड करा देता है। तो लोगों का मतलब एक नॉर्मल, अगर मैं पर्सन का पूछूं एक, कि पूरी दुनिया तो यहाँ वीडियो वीडियो वाला फॉर्मेट कंज्यूम कर रही है। आजकल मैंने तो कोई देखा नहीं जो ब्लॉग्स पढ़ता हो, तो मैं क्यों ही ब्लॉगिंग में जाऊँ, और एआई भी आ देखो, चुका है। बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका और बहुत सही मुझे क्वेश्चन लगा आपका ये। अब देखो एक नॉर्मल सी चीज है, देखो जीपीटी जो आया है ना, लोग उसको अंडरस्टैंड ढंग से नहीं कर पाते। वो एक चैट बॉट है। मान लो किसी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे वाले बंदे से पूछते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, और वो क्या करता है, वो हेल्प करता है अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से। अब क्या है कि हम अगर इससे एक आंसर मांग रहे हैं कि भाई ये आर्टिकल है इसका आंसर दो, तो वो हमें एक रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर ना बहुत चीजें मिसिंग होती है कि भाई वो ह्यूमन की तरह नहीं कर सकता। एक नॉर्मल सी चीज है, मान लो ये भाई मैंने फोन ले लिया था, अब ये मार्केट में कल ही आया है, मैं जीपीटी से लिखवाता हूँ, किसी और टूल से लिखवाता हूँ कि भाई इसके बारे में आर्टिकल लिखो, तो क्या मैटर करेगा, वो तो स्पेसिफिकेशन उठा के चिपका के दे देगा। लेकिन जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि भाई हीट अप हो रहा है नहीं हो रहा, स्क्रीन में इश्यू हो सकता है, मे बी स्पीड कम हो। तो अब ब्लॉगिंग के अंदर मैटर क्या करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपकी एक्सपर्टीज मैटर करती है कि आपको एग्जैक्टली जिस चीज के बारे में लिख रहे हो उसकी नॉलेज है या नहीं है। ये चीज मैटर करेगी। और एआई अभी तो देखो ये चीजें नहीं करने वाला। और एक बहुत लोगों को ना, एक और मैं इस चीज में जोड़ना चाहूंगा सवाल में, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एआई आ गया ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर ह्यूमन लिखेगा ही नहीं ना, तो उसको लाइक मतलब कंटेंट आएगा कहाँ से नेट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, गूगल का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, मतलब 60-70% सिर्फ एड से कमाता है गूगल, ओह! हाँ जी, है ना? ये तो एग्जैक्ट देखा फिगर नहीं मैंने। पता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पैसा सिर्फ एड से कमा रहा है। और जो कि मान लो अगर कल को ब्लॉगिंग बंदे बंद कर देते हैं, तो गूगल का रेवेन्यू खुद ही डाउन हो जाएगा, और वो चीज क्यों चाहेगा? हालांकि देखो कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो इफेक्ट होंगी, नो डाउट, पर एज अ एसईओज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये चीज नहीं वर्क कर रही ना, तो अब इस पे ब्लॉग बना के ये चीज करो, है ना? तो ये भी है। ये मतलब इस तरीके से हमें चेंज होना पड़ेगा। सेम वही चीज आ गई कि आज से जो 10 साल पहले चीज काम करती थी ना, वो अब नहीं करती। और ये चीज फैक्ट है कि जो अभी वर्क कर रही है ना, वो 10 साल बाद नहीं करने वाली। ऑब्वियसली। नॉर्मल सी चीज है, बस क्या है कुछ चीजें बदल जाएंगी, उनको सीख के उस तरीके से बस चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सही बात बोली है कि जैसे लोगों को लगता है कि अब चैट जीपीटी आ गया है, तो उनके अगर माइंड में पहले ही बैठ गए ना ये खा जाएगा, तो वो उनकी जॉब खा जाएगा, तो वो अब सब कॉन्शियसली भी खुद को कह ही रहे हैं, तो अब उनका ध्यान भी नहीं जाएगा अब उस पे, तो वो खा भी सकता है। लेकिन जो बंदा ये ये सीख तो गया ना बिल्कुल। कि अपने हाँ, जॉब हाँ। को और काम में उसको कैसे यूज पे लाना है, प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है, वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बाद अगर हम काफ़ी लंबा खींच चुका है पॉडकास्ट, तो यहाँ पर मैं आपसे मेन 3 टिप्स पूछना चाहूँगा जो एक न्यू ब्लॉगर है, जो आप देना चाहोगे। अब आपको 4-5 साल हो ही चुका है ब्लॉगिंग में, और आपने जैसे सारा कुछ बहुत ही सही तरीके से हमारी ऑडियंस को बताया है कि कैसे वो भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं अभी इस फील्ड में नया आया हूँ, तो मेरे को अभी अगले कुछ समय तक क्या करने की ज़रूरत है ब्लॉगिंग फील्ड में, ताकि कह सकते हो मैं अपने शौक पूरे कर सकूँ और अच्छा अर्न कर सकूँ? देखो
तो पहली मेरी ये एडवाइस होगी कि आप अगर अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हो ना, तो शुरुआत में पैसे के बारे में मत सोचो। क्योंकि बहुत गलती क्या करते हैं, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने नहीं करी, मैंने भी गलतियाँ करी हैं जब मैंने शुरू करा। मैं मनी सेंट्रिक बहुत ज़्यादा मैं सोचता था, कोई भी आर्टिकल हुआ, कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में ये चीज़ सोच के करता था कि भई इससे कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है? तो पहली चीज़ है कि पैसे को हटा दो और सिर्फ़ अपने ब्रांड को, अपना जो आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसको बढ़ाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम लगाओ। उसकी जो ग्रोथ करो, उसका ट्रैफिक बढ़ाओ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मान लो ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चलो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना भाई, 2-3 ब्लॉग एकदम स्टार्ट कर दूँगा, एक ही साथ कर दूँगा। देखो, ऐसा होता है यार, जिसको कमाना होता है ना, वो एक ब्लॉग से इतना कमा लेगा, कि जो आपके मिलके 10 नहीं कमा पाएँगे। तो आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, आप अपनी नॉलेज लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो एक पे इतना क्यों ना फोकस कर दो कि भाई वही आपकी सारी कमी पूरी कर दे। तो मल्टीपल नीश पे, मल्टीपल ब्लॉग पे एक बारी में मत करो, एक बारी में सिर्फ एक ब्लॉग चलाओ और जब वो ग्रो हो जाए ना, फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ो। और तीसरी चीज़ ये होगी कि यार पेशेंस रखो। अगर अच्छी तरीके से सही चीज़ें कर रहे हो और स्पेसिफिकली एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो कंटेंट लिखने में, खुद लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो और सबसे बड़ी बात टाइम लगा रहे हो ना, तो यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सक्सेस होने में रोक सके ब्लॉगिंग के अंदर। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और मोस्ट इम्पोर्टेंट यार आलतू-फालतू की वीडियो की देखने पहली तो बंद करो। क्योंकि यूट्यूब पे यार क्या देखता हूँ कि मेन मेरा जो यूट्यूबिंग करने का, यूट्यूबर बनने का जो मेरा मतलब था कि हाँ बनना है, वो यही था। यूट्यूब खोला और ऐसे-ऐसे वीडियो दिखते कि लोग ऐसे मतलब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे, वो कर लोगे और अंदर जाते हैं तो यार कुछ भी नहीं मिलता, है ना? तो निराशा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सही जगह से नॉलेज लो, चाहे कहीं से भी लो और अपना क्या करो कि अपनी जर्नी स्टार्ट करो और मतलब होपफुली बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी और पैसे कमाने शुरू सही बात बताई आपने। अब मैं भी देखता हूँ ना आजकल मतलब यूट्यूब की एड्स पे भी प्रोडक्ट वगैरह की ऐड नहीं आती है। आजकल क्या है ऑनलाइन हुँ, कोर्सेज़ की ऐड वगैरह हो गई। इन लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल। इतना ज़्यादा मचा के रखा ना क्योंकि उन्हें पता है कि इमोशन से जोड़ देते हैं कि आपको भी जो आजकल चल रही है वो अपना छोड़ के हुँ, कोई आप ड्रॉप सर्विस देख लो। अब ये कोई ना कोई ट्रेंड आता है उसके बारे में कोर्स बना के अब उनको भी बिल्कुल, अब ऑब्वियसली एक रीज़न लोगों को समझना ज़रूरी है। कोई अगर इतना पैसा कमा रहा है, तो वो अपना बैठ के हुँ, क्यों कमाएगा? तुम्हें क्यों कोर्स बेचेगा, ऐसे एड्स लगा बिल्कुल, के? बिल्कुल। अगर वो इतना एग्ज़ैक्टली वो कमा ही रहे हैं ना, तो उनके पास यार टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है? वही तो बात नॉर्मल है। सी बात है। देखो अब कोर्स हमसे बेच भी रहे कोई हो नॉलेज पूछेगा के कि लिए। तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो हमें वो एक्सपीरियंस आ चुका है और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी ग्रो ग्रो करे। या हमसे आए हैं, हमारी भी कोई सिचुएशन पे कोई होगा, तो हम भी चाहते हैं कि ग्रो करे। तो वो एक बिल्कुल, रीज़न आ जाता है। बिल्कुल, ओके। तो बहुत ही सही लगा आपसे बात करके और आपने टाइम दिया और पहले आप बिल्कुल। हमारे चैनल के गेस्ट बने, तो उसके लिए बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया और थैंक यू प्रथम भाई, थैंक यू। होप सो हमारा चैनल अभी तो कुछ है भी नहीं यहाँ पर सब्सक्राइबर के बेस पे देखा जाए बट श्योरली कोई फ्यूचर दिक्कत नहीं है प्रथम भाई, शुरुआत है ना एक से ही होती है, ठीक है? एक से ही होती है, इसलिए कई लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार पहले ही वो कर रहे हैं इंटरव्यू, पॉडकास्ट, वो नंबर देख के करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं बंदे को देख के करता हूँ और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आपने भाई मेरे को कॉन्टैक्ट करा। जहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि यार मेरे कुछ सब्सक्राइबर नहीं है, क्या पता कोई रिप्लाई करे ना करे। पहला स्टेप यही होता है कि आपने मतलब रीच आउट तो करा कि चलो कुछ करना है ना? वो चीज़ मैटर करती है। होपफुली आपका चैनल भी बहुत ग्रो होगा और लाइक आपके भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो आप फिर कभी बुलाना मेरे को दोबारा, मैं श्योर ज़रूर आऊँगा। अरे ज़रूर, ज़रूर क्योंकि मैंने भी यही देखा कि मैंने भी लिस्ट पे लिख लिए थे काफ़ी ब्लॉगर्स और काफ़ी मैं जिनके साथ करना चाहता था, काफ़ी लोगों को भेजा और आपका आ गया। मैं हैरान था कि किसका मेल आया है जो मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट ही नहीं करता मैं कोई भी काम करो, ये सिर्फ़ लाइफ़ में ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी, कोई भी काम करो एक्सपेक्ट मत रखो। तो बिल्कुल, जैसे ही मैंने किया ना, वो जो मैंने आपका रिप्लाई देखा और जो खुशी आई और फिर मैंने चैनल भेजा और फिर आपने चैनल का लिंक मँगाया था, मेरे को लगा चलो अब तो पक्का ही ना आने वाली है, देखते हैं। फिर बाद में आपने कहा लेट्स डू इट तो मैं तो इतना खुश हो गया मेरे को लगा क्या बात है फिर मैं क्या अब तो करना ही चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद और भैया का जो है चैनल मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो ज़रूर जाके चेकआउट करना और तुम्हें बहुत बहुत प्रैक्टिकली बताया जाएगा और फालतू की वीडियो देखना छोड़ दो। लाखों करोड़ों कैसे कमाएँ ये रातों रात
कुछ नहीं होने वाला, सिंपल बात है। और कमा भी लोगे ना, वो शॉर्ट टर्म मनी है, रहेगा भी नहीं, तो तुम और डिप्रेस हो जाओगे इसके चक्कर में। तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद भैया।